DSSB PGT में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सवाल यूपी TGT के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला सवाल आपके सामने कि गुलिस्ता और बूस्ता किसकी तसनीफ़ है? तो शेख सादी की तसनीफ़ है गुलिस्ता और बूस्ता। शेख सादी की सवाने हयात किसने लिखी थी? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। नाम क्या था? हयात सादी। कब लिखी थी? 1886 में, और इसे उर्दू की पहली सवानही किताब और हाली को सवानह निगारी का बानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे जाने से पहले एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं। गुलिस्तां जो किताब है ना, इसका उर्दू में तर्जुमा किया गया बाग़े उर्दू के नाम से। बाग़े उर्दू के नाम से किसने गुलिस्तां का तर्जुमा किया था? तो मीर शेर अली अफसोस ने फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया। अगला सवाल ये है कि इब्तदाई दौर में अल्लामा इकबाल अपना कलाम किसको दिखाया करते थे? तो अल्लामा इकबाल इब्तदाई दौर में अपना कलाम दाग देहलवी को दिखाया करते थे, यानी कि इनकी शायरी के उस्ताद दाग देहलवी थे, इसीलिए इन्होंने मरसिया दाग लिखा था, जो कि शख़सी मरसिया की एक उम्दा मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इकबाल का आखिरी शेरी मजमूआ कौन सा है? अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला है आपका बांगे दरा, दूसरा है बाले जिब्रील, और तीसरा है ज़रबे कलीम, और चौथा और आखिरी है अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज इनका ऐसा शेरी मजमूआ है जो उर्दू और फ़ारसी दोनों में, यानी कि आधा उर्दू में और आधा फ़ारसी में है। पूछा जा रहा है कि अबुल फ़ज़ल बलअमी ने किस शायर के मुताल्लिक़ कहा था कि अरब व अजम में कोई उसका मद्दे मुकाबिल न था? तो ये बात कही गई रुदकी के मुताल्लिक़। अगला सवाल ये है कि अल्लामा इकबाल की नज़्म नाले फ़िराक किसकी याद में लिखी गई? तो फ़लसफ़ा के प्रोफेसर थे प्रोफेसर अर्नाल्ड, इनकी याद में अल्लामा इकबाल ने नाले फ़िराक नज़्म लिखी थी। फ़िरोज़ मशरक़ी का ताल्लुक़ किस दौर से था? तो सफ़ारी दौर से था फ़िरोज़ मशरक़ी का ताल्लुक़। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़, ठीक है। टीटलर और स्पेक्टेटर के तर्ज पे रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ जारी किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने। 1875 में सर सैयद ने कौन सा मदरसा कायम किया था? तो मदरसतुल उलूम। ये मदरसा 1875 में कायम किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने। शाहनामा ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये फ़िरदौसी की है। अच्छा चलो कमेंट में बताओ, दक्कनी शाहनामा या दक्कन का शाहनामा किस किताब को कहा जाता है? तो अली नामा जो कि रज़मिया मसनवी है, उसे दक्कन का शाहनामा कहा जाता है। किसकी है आपको कमेंट में बताना है। अंजुमन पंजाब का पहला मुशायरा कब हुआ था? तो 1874 में अंजुमन पंजाब का पहला मुशायरा हुआ था। अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म कौन सी है? तो हिमालय, जो कि बाग़े दरा में शामिल है, अल्लामा इकबाल की पहली नज़्म है। कौन सी ज़बान दरबारी सरकारी और ज़रदश्ती मज़हब के हलकों में इस्तेमाल हुई? तो वह पहलवी ज़बान, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि 1931 में मुसलमानों के नुमाइंदे की हैसियत से गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में किसने शिरकत की? तो अल्लामा इकबाल गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। कौन सा ऐसा इंडियन था जो कि तीनों गोल मेज़ सम्मेलनों में शामिल हुआ था? तो BR अम्बेडकर। ये तीनों जो 30, 31 और 32 तीनों साल जो
गोल मेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, तीनों में शामिल थे BR अम्बेडकर, दूसरे वाले में गांधी जी भी शामिल थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी? तो गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की गई थी सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए। नया आहंग, ये शेरी मजमूआ किसका है? तो अख्तरुल ईमान का है। ठीक है ना, अख्तरुल ईमान का बिनते लम्हात भी है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसके अलावा और भी इनके कुछ अहम शेरी मजमूए हैं, आपको याद हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए, ज़ैल में कौन सर सैयद के रफ़्क़ा में शामिल है? तो अल्लामा शिबली नोमानी जो हैं ये सर सैयद अहमद ख़ान के रफ़ीक़ों में शामिल हैं। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ था? तो 1938 में। कहाँ पे? लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था, सियालकोट में पैदा हुए थे। इसके अलावा सियालकोट में पैदाइश और लाहौर में इंतकाल एक और मशहूर शायर की हुई है, उनका नाम क्या है? फैज़ अहमद फैज़ है। सर सैयद अहमद ख़ान की विलादत कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी सर सैयद अहमद ख़ान की विलादत। किस शायर को सुल्तान शायर और उस्ताद शायरन का लक़ब दिया गया है? सुल्तान शायरा और उस्ताद शायरा का लक़ब किसे दिया गया है? तो रूदकी को दिया गया है। विलियम मयूर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सी किताब लिखी थी? तो खुतबाते अहमदिया लिखी थी, जिसमें 12 खुतबे शामिल हैं। अल्लामा शिबली की सवाने हयात शिबली किसने लिखी थी? तो सैयद सुलेमान नदवी ने। इन्होंने ही सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरतुन नबी जो किताब थी, जो कि अल्लामा शिबली नोमानी लिख रहे थे, 2 जिल्द ही लिख पाए थे कि इंतकाल कर गए, बाकी जिल्दों को पूरा इन्हीं ने किया था, सैयद सुलेमान नदवी ने। ब्लैंक वर्स की इस्तिलाह किस ज़बान से माखूज़ है? तो ब्लैंक वर्स ये अतालवी ज़बान से ये इस्तिलाह ली गई है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बेकाफिया नज़्म को क्या कहते हैं? तो नज़्म मुअर्रा कहा जाता है बिना काफिया की नज़्म को। किस मज़ाह निगार की तहरीरों में अलीगढ़ का जिक्र बार बार आया है? तो वो हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। इन्होंने अलीगढ़ का तहरीक अपनी तहरीरों में, अलीगढ़ का जिक्र अपनी तहरीरों में काफ़ी बार किया है। शाम अवध ये नाविल है, किसका नाविल है? शाम अवध नाविल अहसन फारूकी का है। अल्लामा शिबली नोमानी की विलादत कहाँ पे हुई थी? आज़मगढ़ में हुई थी। अगला सवाल देखिए, किस में मिसरों की तादाद 14 होती है? तो सोनेट, जो सोनेट है इसमें 14 लाइन होती हैं, 14 मिसरे होते हैं। किस सिन्फ को मौजूदा अहद का रज़मिया कहा जाता है? तो नाविल को मौजूदा अहद का रज़मिया कहा जाता है। शिबली नोमानी के मज़ामीन का मजमूआ मुकालाते शिबली के नाम से शाये हुआ था। ज़ाकिर साहब और आशुफ्ता बयानी मेरी ये मज़ाहिया मज़मून रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गुंजहाए गिरा रफ्ता भी इनका खाकों का मजमूआ है। कृष्णचंद्र की कहानियों का पहला मजमूआ, देखो कृष्णचंद्र की कहानियों के मजमूए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, अंदाज़े अन्नदाता, नज़ारे, लेकिन इनका जो पहला हम वहशी हैं ये भी कृष्णचंद्र का है, लेकिन पहला जो है वो तिलिस्मे ख़याल है। इनमें से कौन सा अफसाना निगार सहाफ़ी भी था? तो ख्वाजा अहमद अब्बास एक लड़की अफसाना के लिए मशहूर हैं। ये अफसाना निगार के साथ साथ जर्नलिस्ट भी थे। शिबली नोमानी ने हयात जावेद, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात है,
हाली ने लिखी, इसको मुदल्लल मद्दाही करार दिया है। ठीक है, चलो बाकी ऑप्शन भी अगर आप देखें तो आसारुस्सनादिस सर सैयद अहमद ख़ान की है। इसमें दिल्ली की तारीख़ी इमारतों का जिक्र है। हयात सादी 1886 में लिखी गई पहली सवानही किताब है। शेख सादी की सवाने हयात हाली ने लिखी और यादगार गालिब को भी हाली ने ही लिखी थी, जिसमें इन्होंने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा था। खाको परवाना किसके अफसानों का मजमूआ है? तो सोज़े वतन या फिर खाको परवाना या फिर वारदात, ये सभी अफसानवी मजमूए मुंशी प्रेमचंद के हैं। इनको पहला अफसाना निगार उर्दू का माना जाता है। उर्दू का सबसे अनमोल रत्न अफसाना को उर्दू का पहला अफसाना माना जाता है। इन्होंने नावल भी लिखी, जिसमें इनका पहला नावल असरार माबिद है, जो कि नामुकम्मल था। इसके अलावा बाज़ार हुस्न, पर्दे आफियत, मैदान अमल, निर्मला, गबन, गवदान और मंगलसूत्र भी अहम है। मंगलसूत्र इनका आखिरी और अधूरा नावल है। इनका नाम धनपत राय था। बनारस के पास लम्ही नामक गांव में पैदा हुए। जब इनका सोज़े वतन नाम से पहला अफसानी मजमूआ शाया हुआ था तो अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। गंज हाय गिरा माया, ठीक है, और हम नफसाने रफ्ता और गंज हाय गिरा माया रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन का मजमूआ है। शेरुल अजम शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। इसके अलावा सीरतुन नबी, अल मामून, अल फारूक और मुआज़ना अनीसो दबीर, ये सभी तसानीफ़ भी शिबली नोमानी की हैं। फ्री वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? आज़ाद नज़्म कहते हैं फ्री वर्स को उर्दू में। नावल एक ख़ास तवालत का नसरी किस्सा है। ये कौल किसका है? तो E.M. फास्टर का ये कौल है कि नावल एक ख़ास तवालत का नसरी किस्सा है। फ़िक्र तोनसवी, ये तंज़ो मज़ाह से इनका ताल्लुक़ था, फ़िक्र तोनसवी का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दारुल मुसन्निफ़ीन अल्लामा शिबली नोमानी ने कायम किया था। ठीक है, 1915-16 में कहा जाता है ये कायम हुआ, लेकिन 1914 में इनका इंतकाल हो गया था शिबली का। यानी कि सोच इनकी थी, लेकिन बाद में इसको सैयद सुलेमान नदवी ने पूरा किया था। आज़मगढ़ से इसका क़याम हुआ था और दारुल मुसन्निफ़ीन एक अहम रिसाला निकालता है जिसका नाम है रिसाला मारिफ। चलो, किस मगरबी नक्काद ने अदब से अलमिया और तरबिया दोनों को ख़त्म करने की हिमायत की? ठीक है, यानी अदब में कॉमेडी भी ना हो और ट्रेजेडी भी ना हो, दोनों को ख़त्म किया जाए, ये अफलातून का मानना है। किसकी नज़मों के मजमूओं को अक्लोगस कहा जाता है? तो वर्जल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस्तिलाही नुक्ते नज़र से लिखा गया आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा। यहाँ पे आपको आगा हश्र कश्मीरी के 4 ड्रामे दिख रहे होंगे। यहूदी की लड़की, सफ़ेद खून, रुस्तम सोराब और सिल्वर किंग। रुस्तम सोराब इनका एक ऐसा ड्रामा है जो कि इस्लाही नुक्ते नज़र से लिखा गया है। अगर आप लोगों से पूछे कि आगा हश्र कश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है, तो आफ़ताबे मोहब्बत है। इनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। इनमें से कौन जर्मनी का मशहूर ड्रामा निगार, अजीम शायर और नक्काद और नावल निगार है? तो गोएटे का ताल्लुक़ जर्मनी से है। प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमूआ मैंने आपको बताया था सोज़े वतन सन
1908 में शाया हुआ 5 अफसाने इसमें थे। इसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। ड्रामा अनारकली सन 1922 में तसनीफ़ किया था इम्तियाज़ अली ताज ने। गोशे आफ़ियत ये नावल है मुंशी प्रेमचंद की। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी उर्दू अदब में तंज़ो मज़्ज़ाह की हैसियत से मशहूर हैं। ठीक है। आबे गुम इनका एक अहम तसनीफ़ है और ख़ाकम बदहन भी इनकी एक अहम तसनीफ़ है। जुनून लतीफ़ा इनका एक इंशाइया है। प्रेमचंद की कहानियों का माखज़ क्या है? तो देहाती ज़िंदगी पे मबनी प्रेमचंद की कहानियाँ होती थीं। आलमी अदब में अलमिया निगारी के बानी की हैसियत किसको हासिल है? तो एस्केलस को आलमी अदब में अलमिया निगारी की हैसियत हासिल है।